उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड में जो घटना हुई उसको सब लोगों ने देखा और उसकी जो हकीकत है उसकी पूरी कहानी नुमा हम विस्तार से जो हम तक जानकारी पहुंच पाई है उसको हम आप तक पहुंचाते हैं और इसका माध्यम है केवल जागरूकता। देवरिया कांड में दुबे परिवार में से कहानी शुरू होती है। इसमें बड़े भाई से छोटा भाई कहता है, भैया आज मेरा बर्थडे है तो जन्मदिन है, क्या हमको तोहफा देने वाले हैं आप? तो वो बड़ा भाई कहता है कि हमारे पास तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बलिया जा रहा हूँ कथा कहने, वहाँ से जो कुछ भी मिलेगा हम आपको सब पूरा दे देंगे। आप खूब बर्थडे मनाना और खर्चा करना। ये कहकर वो बड़ा भाई चला जाता है और कथा कहने के लिए। तब तक इधर प्रेमचंद यादव के पास किसी जरिए कोई सूचना जाती है कि आपके खेत में एक सागौन का पेड़ गिर गया है। सूचना पाकर प्रेमचंद यादव घर से अपने निकलता है सुबह और निकल करके खेत के पास ठीक घर के सामने गाड़ी खड़ी करने लगता है। गाड़ी खड़ी करते हुए समय एक व्यक्ति अपने घर से बोला कि गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। ये कहते हुए उनके बीच कुछ नोकझोंक हुई और गाड़ी तो प्रेमचंद यादव बोला कि ये सड़क तेरे बाप की है क्या? इतना कहते ही दोनों पास आ गए। नोकझोंक हो रही थी, तब तक प्रेमचंद यादव ने उसके तमाचा मार दिया। यह व्यक्ति कौन था? सत्य प्रकाश दुबे, जिसका घर था सामने। उसी के घर के सामने वो बाइक ठीक खड़ी कर रहा था। तो उसी घर में उनकी पत्नी और उनकी लड़की ये सब देख रही थी। तो जब उनके तमाचा मार दिया और मारने पीटने लगे तो पत्नी और बेटी ने इसका विरोध करते हुए वो घर में घुस गई और धारदार हथियार वह दराती वाली हंसिया लेकर के बाहर आ गई और प्रेमचंद यादव से कहने लगी, आप पीछे हट जाइए नहीं तो हम मार देंगे। तो प्रेमचंद यादव पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, वो डटा रहा और उनसे भद्दी गालियां देने लगा और उनसे भद्दा व्यवहार करने लगा, जिससे वो उसी हंसिए से वार करने लगी। वार करते करते इतना वार कर दिया, वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा और तब तक दो व्यक्ति वहां से उसकी चीख पुकार सुन करके आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ नजदीक आए तो आपको भी खत्म कर दूंगी। तो उन्होंने वो रौद्र रूप देख करके वो दोनों भाग गए और माँ बेटी ने इतना ज्यादा वार किया, वो प्रेमचंद यादव लहूलुहान होकर के गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये सूचना उनके घर वालों के पास पहुंची। जो पहुंची तो वहां से 20-25 लोग निकल पड़े, डंडा लाठी धारदार हथियार और बंदूक लेकर के, और ये लोग यहाँ पर पहुंचे। सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास पहुंच चुके थे और पहुंच के उधर घर का दरवाजा किसी तरीके से खोल करके उनके घर घुस गए और जो भी सामने आता गया उसको पीटते गए और पीट करके सभी को लहूलुहान कर दिया और बाद में गोलियां तड़तड़ा दी। इसी बीच सभी गांव वाले, कोई गांव का ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो पूछ दे ये हो क्या रहा है। सभी लोग अपने झरोखों से, कोई छत से, कोई घर की खिड़कियों से झांकते रहे, देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई आकर के उनसे पूछे या गांव में ये हो क्या रहा। कोई निकला नहीं बाहर, सन्नाटा पसरा था और वो सबको मार करके वहां से प्रेमचंद की बॉडी को, लाश को उठा करके वहां से चल दिए। और उनका इतना खौफ था, उन्होंने दिखाया कि यही हाल होगा, एक के बदले हम 6 मारेंगे। ये साबित करके वो अपने घर चले गए
और प्रेमचंद यादव के घर के लोग जो वो प्रेमचंद यादव का शो लेकर के अपने घर चले गए, वहाँ सन्नाटा पसरा था गांव में। सभी 6 लोग यहाँ पड़े थे। इसी बीच किसी का हाई कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन जाता है कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है। तुरंत आनन फानन में डीएम, एसएसपी, डीआईजी सारे लोगों की गाड़ियां दौड़ करके गांव पहुंचती हैं और वहां देखते देखते सारे अधिकारी पहुंचने लगते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सूचना मिलती है। वो अपने बड़े अधिकारियों को तुरंत सूचना देते हैं कि जाइए वहां पर देखिए, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। कोई हेलीकॉप्टर से जाता है, कोई वहीं पर पहले से ही मौजूद था। सारे लोग पहुंच जाते, देखते देखते सारा गांव छावनी में तब्दील हो जाता है। सारी फोर्स जमा हो जाती है और उनके घर के लोग, कोई ये 2 घंटे लगभग बीत गए, कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर घटना क्या है, कौन है ये लोग। 2 घंटे बाद पता चला और इधर उसका बड़ा भाई जो कथा कहने गया था, बड़ा बेटा, उसका नाम था देवेश, उधर गया हुआ था जो कथा कहने, वो आता है। उसको कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे शाम हो जाती है, उसको कुछ नहीं मालूम था। जब वो गांव पहुंचता है तो देखता है इतनी पुलिस फोर्स लगी है, फिर भी उसको कुछ नहीं मालूम था। वो धीरे कैसे भी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है और देखता है ये, और बताता है मैं सत्य प्रकाश दुबे का बेटा हूँ। ये सब जान करके सब सन्न रह जाते हैं। वही इकलौता, और वहाँ जितने भी घर के लोग थे सब पड़े रहते। इसी बीच वो सारे जो अधिकारी होते हैं सबकी नब्ज टटोलते हैं कि कौन कौन क्या किसी की सांस चल रही, तो देखते हैं एक छोटा बेटा जो अनमोल है उसकी नब्ज चल रही थी, वो जीने की जिंदगी तलाश रहा था। इसीलिए डीएम ने तुरंत आनन फानन देवरिया हॉस्पिटल उसको भिजवाया। वहाँ पर उसका हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को रेफर किया गया। और उधर मुख्यमंत्री को जब संज्ञान में आया तो उन्होंने यहाँ गांव ना करके सीधे उसके बच्चे के पास हालचाल पहुँचने लगा। इसी बीच वो देवेश जो कथा कहने गया था वो जानकारी देता है, सब सन्न रह जाते। वो बताता है मैं बड़ा बेटा हूँ और मैं कथा कहने गया था। आज हमारे छोटे भाई गांधी का बर्थडे था। वो कह रहा था कि भैया आज हमको कौन सा तोहफा दोगे। तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं कथा कहने, जो भी मिलेगा हम वहाँ से लाएंगे, आपको दे देंगे। आप बर्थडे अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाना। ये कहकर वो रोने लगता है और बताता है कि मैं उसी का भाई हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ। तब तक एक इसकी बहन होती है जिसकी शादी हो जाती है, वो आती है। उसने बताया कि ये कहानी 2008 से शुरू होती है। एक हमारे बाबा थे जो जनार्दन, उनके 3 बेटे थे, एक तो ओम प्रकाश, एक सत्य प्रकाश, एक ज्ञान प्रकाश और साधु। तो ये 3 बेटे थे और 2008-9 में ही बड़ा बेटा ओम प्रकाश खत्म हो जाता है। अब उनके 2 बेटे बचे और जनार्दन के पास केवल मात्र 18 बीघे जमीन थी। 18 बीघे जमीन पर दोनों के हिस्से में 9 बीघे जमीन आई। सत्य प्रकाश दुबे और एक ज्ञान प्रकाश और साधु। तो साधु अपना गुजरात में नौकरी करते थे, वहीं अपना रहते थे। और दोनों भाइयों में इसी बीच अनबन कोई शुरू हुई तो वो अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए बता रहे हैं कि एक घटना इसमें और जुड़ी है प्राप्त जानकारी के अनुसार कि गांव वाले कहते हैं कि उसने 2 लाख रुपए किसी से कर्जा ले रखा था, उनकी जमीन गिरव रखी थी और वो उनसे ले नहीं पा रहे थे। तो इसी बीच प्रेमचंद यादव से उसकी मुलाकात होती है। वो कहता है कि हम आपका कर्जा भर देंगे और वो उसका कर्जा भर देता है और जमीन पर
अपना कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, काफी रसूखदार व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था। तो वो गुजरात उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, किसी तरीके से बहला फुसला करके या क्या षड्यंत्र रच करके अपने नाम 9 बीघे जमीन करा लेता है। और ये सत्य प्रकाश दुबे, उसको ये नागवार गुजरता है। उसने इसके पर कई बार शिकायतें की सरकारी जमीन को लेकर के और अपनी जमीन को लेकर के, लेकिन प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी। उसने ये भी प्रार्थना पत्र दे रखा था कि इनसे हमको जान का खतरा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। और आज आपके सामने घटना आपके सामने है, जो कुछ भी हुआ। आपको एक बता दें, ये दोनों एक ही गांव मजरा के रहने वाले थे। और ये घटना सुन करके गांव से जिले से प्रदेश नहीं वरन पूरे देश में सारा सन्न रह जाता है देश की। ये ऐसी एक ही समय में 20 से 25 मिनट के देरी में इतनी बड़ी घटना, 6 लोगों की मौत एक ही गांव में, 2 परिवारों को मिला करके 6 लोगों की मौत। और एक बच्चा जो अनमोल छोटा बच्चा और जिंदगी मौत से हॉस्पिटल में लड़ रहा है। और इनकी ये जानकारी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के ये दोनों रहने वाले थे। 2 परिवारों को मिला करके 6 लोगों की मौत। और एक बच्चा जो अनमोल छोटा बच्चा और जिंदगी मौत से हॉस्पिटल में लड़ रहा है। और इनकी ये जानकारी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के ये दोनों रहने वाले थे। इनके एक मजरा था, उसमें टोला मोहल्ला जो भी होते हैं वो अलग अलग थे। एक था जो इनका अभयपुर टोला था, इसमें प्रेमचंद यादव रहते थे। और लड़हा टोला, इसमें सत्य प्रकाश दुबे का परिवार रहता था। ये थे इनकी घटना। और सत्य प्रकाश दुबे के जो परिवार था सत्य प्रकाश दुबे का, उसमें उसकी पत्नी किरण थी, उसके 2 बेटियां थीं। तो सत्य प्रकाश दुबे की उम्र थी 50 वर्ष, उसकी एक बेटी थी सलोनी, उसकी उम्र थी 18 वर्ष, उसकी पत्नी किरण 48 वर्ष और उसकी एक बेटी नंदिनी 8 वर्ष। और उसका गांधी जिसका बर्थडे था, जो बर्थडे मनाने के लिए अपने बड़े भाई का रास्ता देख रहा था कि कब आए, कब हमको मिले और हम बर्थडे मनाएं, वो भी इसी में 14 वर्ष उसकी उम्र थी। और एक अनमोल था। ये सब इसमें जख्मी हुई हैं। इसमें से सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, उनकी बेटी एक बड़ी बेटी सलोनी, उनकी एक छोटी बेटी किरण और एक गांधी, एक नंदिनी, ये जो 8 वर्ष के, कुल मिलाकर के इनके 5 लोग मृत, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई है। एक अनमोल बच्चा है जो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उसके परिवार में केवल एक बेटा जो कथा कहने गया था और एक लड़की की शादी हो गई थी, वो केवल 2 ही लोग बचे हैं। और जिस समय ऐसा लग रहा था जब ये 5 लोगों की लाशें एक साथ देवेश दे रहा था, एक साथ चिताएं जल रही थी, अग्नि दे रहा था, तो उसके मन में क्या चल रहा था। वो बेचारा इतना गमगीन था, रो रहा था और अपने माँ को, अपने बहन को, अपने छोटी बहन को, अपने पिता को, और सबसे खास बात वो जिसके लिए गया था कथा कहने, उसका बर्थडे था, उसको भी वो, उसकी भी चिता को अग्नि दे रहा था। एक भाई उसका जिसका वो अभी चेहरा भी नहीं देखा था, वो वहां हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ रहा था। और ये जितने भी प्रशासन थे उसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। गांव में सारा प्रशासन जुटा था और
अब देखते हैं कि ये घटना वहाँ की घट गई है, अन्य भी घटनाएं घटती हैं, अन्य भी नरसंहार होते हैं। सब में होता क्या है, कोर्ट केस होता है। कोर्ट केस में लास्ट में ये होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, वो था ही नहीं था घटनाक्रम पर। क्या इसमें भी ऐसा होगा, उनको न्याय मिल पाएगा? ये तो खैर अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी खुद इस पर अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन भी लगा है। मुख्यमंत्री जी सबको न्याय देते हैं और न्याय वैसे जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो सबकी आशा जगती है न्याय मिलेगा और हो सकता है कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये हमारा कोई उद्देश्य इस कहानी का ये बताना था, जागरूक करना था। और इसी के साथ अगली कहानी के लिए फिर हम मिलते हैं। देखते रहिए भारत टीवी 20।